नमस्कार। इंडिया स्पीक्स दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। देखिए, एक बार आवाज़ आ रही है। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे बंद करना पड़ा। शुभ संध्या आप सबको। आवाज़ आ रही है। आज की कथा, बोध कथा में मैं महाभारत की तरफ चलूँगा। आजकल टीवी में महाभारत आ रहा है और पिछले 2 दिन के प्रसंग में आपने देखा होगा कर्ण को लेकर। कर्ण जो बहुत ही वीर थे, बलशाली थे, और कर्ण में जो खूबियां थी वो पांचों पांडव मिलाकर अकेली खूबी थी। इसलिए भगवान कृष्ण कहते भी हैं कि धर्म के मामले में वो युधिष्ठिर के समान हैं, बल के मामले में वो भीम के समान हैं, और धनुर्धार धनुर्धारी वो अर्जुन के समान हैं, और नकुल सहदेव की तरह तलवारबाजी, धीरता और सुंदरता उसमें। तो पांचों भाई का गुण उस एक महारथी में था। और भीम, आपको जब युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध आगे दिखाएंगे, तो भीम को भी परास्त करते हैं। पांचों भाई को परास्त तो करते ही हैं युधिष्ठिर सहित, वो भीम को भी परास्त करते हैं। और जो कीचक वध में भी आपने देखा होगा कि जो 6 योद्धा कीचक को मार सकते हैं, उसमें कर्ण का नाम है, अर्जुन का नाम नहीं है। शरीर थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण शरीर से कोमल थे, और शरीर में जो बल था वो कर्ण के पास अतुलित बल था। जब वो भीम को परास्त कर सकते हैं तो समझिए अतुलित बल था। और यही कारण है कि कृष्ण ये बात कहते हैं जब कि कौरव रंगभूमि में जब कर्ण अर्जुन को ललकारते हैं, तो दुर्योधन को अर्जुन के प्रतिद्वंदी के रूप में कर्ण दिखता है। इसलिए जब विराट अपना विश्व रूप दिखाकर भगवान कृष्ण शांति दूत के रूप में और कर्ण से जब उनकी मुलाकात होती है, तो ये बात वो कहते हैं कि संभवतः दुर्योधन को आप में अर्जुन का एक प्रतिद्वंदी लगा, इसलिए उन्होंने आप पर दाव लगाया। तो वो कहते हैं कि हाँ केशव, लेकिन मैंने खुद को, अगर उसने कोई मोल लगाया तो बेचा तो मैंने खुद को। तो इसलिए दुर्योधन के लिए वो एक संभावना थे अर्जुन को, क्योंकि बचपन से ही कौरवों और पांडवों में एक द्वंद्व तो था। तो अर्जुन को परास्त करने के लिए दुर्योधन में एक संभावना देखा था कर्ण में, और कर्ण सही में बहुत बलशाली थे, और इसीलिए उसने आनंद फानंद में उन्हें अंग देश का राजा भी बनाया और मित्र। और बाद में वो जो प्रगाढ़ मित्रता है, वो मित्रता आज तक याद की जाती है, कर्ण का दानवीर स्वरूप और मित्रता कि समस्त पृथ्वी का राज्य उनका हो सकता था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम 6 भाई मिल जाओ तो समस्त पृथ्वी का राज्य तुम्हारा होगा। और आज माता कुंती भी कहती है, लेकिन वो इसे त्याग देते कि मित्र धर्म के लिए मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, और मैं वो ऋण कैसे उतारूंगा। मेरे भरोसे तो उसने ये युद्ध लिया है पांडवों से मोल, मैं उसे धोखा कैसे दे दूं। तो इतना विराट स्वरूप था कर्ण का, लेकिन कर्ण की कई गलतियां भी थी। कल स्त्री के मामले में, खासकर जो द्वित सभा है, उसमें वो जो पांचाली को वेश्या बोल देते हैं, अपनी उस एक वो जो उनका इच्छा था, जो पांचाली के जो विवाह में जो पांचाली उनको रोक देती है सूत पुत्र कह के, शायद उसकी वजह से, तो वो एक बहुत बड़ी गलती उनके साथ हो गई थी कर्ण के साथ। वरना जब पांडव वनवास में होते हैं तो कर्ण जो है वो पूरे भारतवर्ष को उस समय जीत के हस्तिनापुर के अधीन करता है। पूरे भारतवर्ष को, मतलब आप ये समझ लीजिए, गांधार तो उनका था ही, जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको छोड़ के सारे देश को वो जीत लेते हैं, विजय अभियान में जाते हैं। और एक कथा ये भी आती है कि एक चित्रांगद देश है जिसकी राजकुमारी को दुर्योधन हरता है, और उसमें भी स्त्री के मामले में 2-3 जो गलतियां उनसे हुई, और उसमें भी कर्ण जो है दुर्योधन जब हमला करते हैं जरासंध आदि राजा, तो कर्ण
दुर्योधन की रक्षा करता है और जरासंध को परास्त करता है। जरासंध को कोई परास्त नहीं कर सकता था। और बाद में भीम जो है जरासंध का वध करते हैं, वो बाद का प्रकरण है। तो कर्ण इतना वीर था, लेकिन कर्ण के भाग्य में हमेशा देना ही क्यों लिखा था, बचपन से ही लेना क्यों नहीं लिखा था। बचपन में जन्म हुआ, माता ने त्याग दिया, फिर गुरु के रूप में द्रोण ने उनका वरण नहीं किया, फिर परशुराम जी के कारण वह अर्धरथी कहलाए, शापित हुए परशुराम जी के कारण। उसके बाद ब्राह्मण के शाप के कारण वो आखिर में उनका रथ का पहिया फंसा। भगवान कृष्ण जब उन्हें बता देते हैं कि तुम सबसे बड़े कौन्तेय हो, तो उनकी जो वो पांडवों के प्रति घृणा है वो भी उसको त्यागना पड़ा। और माता कुंती जब अपना पुत्र बताती है उनको, तब अभयदान देना पड़ता है उनको कि आपके पांचों पुत्र जीवित रहेंगे। साथ ही जन्म के साथ जो कवच कुंडल वो लेकर आए थे वो भी उन्हें त्यागना पड़ता है, और भगवान इंद्र उससे वो ले लेते हैं और उसके बदले उन्हें शक्ति अस्त्र देते हैं। और वो भी उनको एक अर्जुन के वध के लिए रखा था, उसका प्रयोग घटोत्कच पे करना पड़ता है। वास्तव में अगर हम देखें और आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो कर्ण सूर्य के पुत्र हैं। और बड़ा ध्यान से आप देखें कि सूर्य पूरे संसार को सिर्फ देते ही हैं, वो लेते नहीं हैं। पूरे संसार को देते ही हैं। प्रकाश पूरे संसार को सूर्य के कारण ही मिलता है। अंधकार का जो पटाक्षेप सूर्य के कारण ही होता है, और अंतर ऊर्जा जो है वो सूर्य के कारण ही है। वास्तु आप अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो आपकी जो प्रसिद्धि है, आपका जो उत्कर्ष है, उसमें भी सूर्य की महत्ता को माना गया है। तो सूर्य हमेशा देते हैं। तो सूर्य का जो पुत्र है वो कैसे किसी से कुछ ले सकता था। ये उनके भाग्य के साथ ही बध के आया था कि कर्ण कहीं कुछ नहीं ले सकता। और एक प्रसंग आता है महाभारत में कि जब आखिरी युद्ध है और दुर्योधन ने कर्ण को अपना सेनापति बनाया है, और वो युद्ध में उनके सामने अपनी पूरी जिंदगी की यात्रा जो है स्वप्न में चलता है। तो भगवान परशुराम उनसे कहते हैं, उनके जो गुरु हैं, स्वप्न में आकर कि तुम कुछ लेने के लिए तो यहाँ आए ही नहीं हो पृथ्वी पर, तुम्हें तो देना ही है बस। तो पुत्र अब अपनी यात्रा को विराम दो, और तुम देने के लिए ही हो, लेने के लिए नहीं। इसलिए आज तक के इतिहास में राजा हरिश्चंद्र हुए, लेकिन दानवीर की उपाधि कर्ण को ही मिला। दानवीर की उपाधि किसी को नहीं मिला, कर्ण को ही मिला। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, लेकिन कर्ण को ही मिला। और कहीं ना कहीं जो इसको यदि हम थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से देखें, इसकी व्याख्या नहीं है महाभारत में, लेकिन मुझे जो लगता है कि शकुनी के कपट का हमेशा कर्ण विरोध करते रहे, लेकिन जो वो जुआ था द्युत क्रीड़ा भवन में, ये द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का जो विचार दुर्योधन के अंदर आया, ये विचार कर्ण के कारण आया। क्योंकि कर्ण कहता है कि जो 5-5 पुरुषों के साथ रहती हो वो वेश्या है, उसका मान क्या अपमान क्या। और वो यदि नग्न भी लाई जाती तो कोई दोष नहीं था। और यहां से उसको लगता है दुर्योधन को और दुशासन को, वो कहता है वस्त्र हरण करने के लिए। एक स्त्री के वस्त्र हरण का जो ये सुझाव है, मुझे लगता है इसी वजह से उनको अपना जो जन्म के साथ कवच कुंडल था वो भी उसका हरण हो गया। एक स्त्री का वस्त्र हरण आज के इस युग में, जब सतीत्व की ऐसी अवधारणा नहीं है, जब कोई माता अनुसुईया, सीता, माता पार्वती, द्रौपदी जैसा कोई सतीत्व जैसी बात नहीं है। आज तो बहुत स्वच्छंद समाज बन गया है। और वेद व्यास जी इसके बारे में भी पुराणों में कहते हैं कि आगे जाकर स्त्री पुरुषों का बर्ताव कैसा होगा। उसमें ये बात कहते हैं कि एक बहुत बड़ी स्वच्छंदता आ जाएगी, सतीत्व जैसा कोई अवधारणा नहीं रहेगा। तो एक सती स्त्री को के वस्त्र हरण का विचार, ये
उनके जीवन की का सबसे बड़ा दोष था, और इस दोष के कारण ही वो दोष मुक्त नहीं हो पाते। इससे पूर्व एक और दोष था, और ये दोष आज के छात्र नहीं समझते, आज का समाज नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये नैतिकता आज के किसी मनुष्य में है नहीं। गुरु शिष्य का संबंध आज के किसी मनुष्य में है नहीं, और गुरु शिष्य का जो कि उस भगवान से बड़ा रिश्ता गुरु जो है, गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाऊं, तो गुरु का जो वो रिश्ता है वो आज है नहीं। इसलिए जो मैं ये कहने जा रहा हूं वो आज बहुत कम लोगों को समझ में आएगा। कुछ तर्क कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा इतना पवित्र था उस युग में, उससे पूर्व के भी युग में, इसलिए गुरु को दक्षिणा देना पड़ता था, गुरु दक्षिणा देना पड़ता था। और परशुराम जी ने गुरु दक्षिणा नहीं लिया था कर्ण से, उसको कहा था कि यदि तुम न्याय के पक्ष में जब भी रहोगे, मेरी जो है, मेरा जो तुम्हें ज्ञान दीक्षा है वो चलता रहेगा, जब भी तुम अन्याय और उसमें उतरोगे तुम सब भूल जाओगे। और उसके बाद एक कथा भी आती है कि जब गुरु परशुराम लेटे हुए हैं, अपने शिष्य कर्ण के जांघ पे अपना सर रखे हैं, और एक बिच्छू आकर डंक मारता है, लहू लहुआन, और लहू के गर्म धारा से भगवान परशुराम की निद्रा भंग होती है। और वो देखते हैं तो कहते हैं, पुत्र तुमने इसे हटाया क्यों नहीं? तो वो कहते हैं कि भगवान, आपकी जो निद्रा में बाधा उत्पन्न हो जाती। लेकिन परशुराम कहते हैं कि इतनी सहनशीलता ब्राह्मण में नहीं हो सकती। और भगवान परशुराम यानी उनको एक ब्राह्मण मानकर सिखा रहे थे। तो वो कहते हैं, तुम जो अवश्य क्षत्रिय हो, इतनी सहनशीलता तो ब्राह्मण में नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं, नहीं, मैं सूत पुत्र हूँ। और फिर भगवान परशुराम श्राप देते हैं कि आखिरी युद्ध के जो तुम्हारे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होगे, और बिल्कुल अंतिम क्षण में जब तुम्हें हमारे शस्त्रों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तुम ये भूल जाओगे। और जब महाभारत की आखिरी लड़ाई होती है तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ये योद्धा है दिव्यास्त्रों के लायक पार्थ। और 2 दिन युद्ध होता है। पहला दिन अर्जुन हार जाते हैं कर्ण से, लेकिन उसी वक्त सूर्यास्त हो जाता है। देखिए, भगवान जो उनके पिता हैं, ये 2 बार होता है। हस्तिनापुर की रंगभूमि में भी ये होता है कि जब कर्ण को अंगराज बना देता है दुर्योधन, उस हस्तिनापुर की उस रंगभूमि में या तो राजकुमार राजपुत्र भाग ले सकते थे या राजा। तो जब अंग देश का राजा बनाते हैं तो वो इसके लिए योग्य हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त सूर्यास्त हो जाता है और भीष्म पितामह शंख फूंक देते हैं। महाभारत के युद्ध में जब सेनापति बनते हैं कर्ण, तो पहले दिन उनसे अर्जुन हार जाता है। और एक तो शायद सर्प बाण या उस बाण का जो वो प्रयोग करते हैं वो अर्जुन का नाश ही करने वाला था। भगवान कृष्ण जो सारथी हैं अर्जुन के, वो रथ को जमीन में धंसा देते हैं, जमीन में नीचे धंस जाता है रथ, और जिसकी वजह से वो जो मुकुट है उससे टकराकर वो बाण निकल जाता है। अर्जुन देखता रह जाता है, और फिर वो अर्जुन को बांध देते हैं बाण से। लेकिन उसी वक्त सूर्यास्त हो जाता है। यानी जो उनके पिता हैं सूर्यदेव, वही गुण जो है पुत्र में भी कि देना ही देना है, लेना नहीं है कुछ। और अगले दिन जब युद्ध होता है उसमें, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो शत्रु है पार्थ, ये दिव्यास्त्रों के लायक है। अर्जुन ने सारे दिव्यास्त्र अर्जित किए थे, लेकिन महाभारत में दिव्यास्त्र उसने जो है उपयुक्त नहीं, मतलब उसका उपयोग नहीं किया गया। वो संकट काल के लिए थे। और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान 3 ही लोगों को था उस वक्त। भगवान कृष्ण तो सर्वश्रेष्ठ हैं, अर्जुन को, अश्वत्थामा को और कर्ण को, और द्रोणाचार्य, परशुराम और भीष्म को तो था ही। वो इस पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। तो अंत में जब वो दिव्यास्त्र का प्रयोग
अर्जुन दिव्यास्त्र का संधान करते हैं, और उस दिव्यास्त्र को रोकने के लिए जब कर्ण दिव्यास्त्र का संधान करते हैं, इस ब्रह्मास्त्र का, वो भूल जाते हैं परशुराम जी के शाप के कारण। और उसी वक्त उस एक ब्राह्मण का जो शाप है वो फलीभूत हो जाता है, जब शब्द भेदी बाण के अभ्यास के क्रम में गुरु परशुराम से के द्वारा शापित होने के बाद एक गाय के साथ बछड़े को जो है वो मार देते हैं कर्ण, और वो जिस तरह से गाय बिलख रही है उसी तरह से ब्राह्मण शाप देते हैं कि आखिरी समय में वो जो उसका रथ का पहिया फंस जाएगा, और वो फंस जाता है, उसका विवेक हट जाता है। वो दूसरा रथ ले सकते थे लेकिन विवेक का हरण हो जाता है, और दिव्यास्त्र का संधान करके अर्जुन जो है, भगवान कहते हैं तो अर्जुन रोकते हैं कि ये तो अभी निहत्था है, रथ पे नहीं है। तो बोले महारथी है, दूसरा रथ क्यों नहीं उपयोग में लाता? लेकिन प्रभु ये अभी निहत्था है। बोले अभिमन्यु भी निहत्था था, और अभिमन्यु भी रथ पर नहीं था। अभिमन्यु को मारने में तो प्रमुख भूमिका कर्ण ने ही निभाई थी, उसके रथ को तोड़ा था। और जब जमीन पर अभिमन्यु गिर गया और युद्ध के सारे नियमों को तोड़ करके एक योद्धा से ही एक दूसरा योद्धा लड़ेगा, 7 योद्धा मिलकर उसका वध करते हैं। भगवान कृष्ण ये अर्जुन को समझाते हैं, और अर्जुन दिव्यास्त्र का संधान करते हैं और कर्ण का वध कर देते हैं। तो कर्ण उस विद्या को भूल चुके थे। तो मैं जो कह रहा था कि पहली बात कि सूर्य ने हमेशा इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को हमेशा दिया ही है। तो पहला तो हम सबका जो है एक सूर्य का उपकार है हम सब पर, इसलिए जो सूर्य नमस्कार है, सूर्य को जल अर्घ देना है, इस सनातन की परंपरा है। क्योंकि सूर्य हमें दे ही रहे हैं, हमसे लेते कुछ नहीं, इसलिए हम उनके प्रति कृतज्ञता भाव ज्ञापित करें। और जिस अंग देश के राजा थे कर्ण, अंग बिहार में है, भागलपुर में, वो बिहार अभी अकेला प्रदेश है, अब सारे बिहारी चारों तरफ चले गए हैं, जहाँ डूबते सूर्य का भी अर्घ्य होता है। और कर्ण हमेशा दोपहर बाद सूर्य की पूजा करते थे। तो बिहार में वो अभी भी डूबते सूर्य का अर्घ्य होता है। कहानियाँ अलग अलग उसकी, लोक कथाएं, लेकिन जो मेरे दिमाग में आया कि कर्ण भी दोपहर बाद सूर्य की आराधना करते थे। तो जो मैं उस बात को मैं कह रहा था, एक तो सूर्य के प्रति हमारी कृतज्ञता, जिनके कारण जीवन में प्रकाश है, आज आपका नाम है, प्रसिद्धि है, सब वो राशि भी सूर्य के कारण ही आपको सारी है, और जीवन में प्रकाश भी सूर्य के कारण है। दूसरा जो मैं कह रहा हूं, आज के लोग नहीं समझेंगे, विद्या कभी भी गुरु को धोखा देकर विद्या की चोरी नहीं की जा सकती थी। ये वो नैतिक युग था जहां धर्म का पालन करने के लिए 13 वर्ष वनवास स्वीकार कर लिया युधिष्ठिर ने, जहां धर्म का पालन करने के लिए कि छात्र धर्म है, क्षत्रिय धर्म, द्वितीय को क्रीड़ा को स्वीकारा, और अगले आदेश भी राजा के आदेश पर खेला जिसमें वो गए। तो वो एक नैतिक युग था। बाद में वहीं उसके बाद से ही नैतिकता का पतन हुआ। तो दो उदाहरण मिलते हैं, दो छात्रों ने चोरी से विद्या को चुराना चाहा, अपने गुरु को धोखे में रखकर। कर्ण ने भगवान परशुराम को ये नहीं कहा कि वो सूत पुत्र हैं, क्षत्रिय हैं, तब तक तो वो जानते नहीं थे। इसीलिए गुरु के साथ वो छल हो गया। और यही काम एकलव्य के साथ भी हुआ कि एकलव्य छुप के विद्या अर्जित कर रहे थे द्रोणाचार्य से, और ये भी गुरु को बिना बताए विद्या का एक तरफ से हरण हुआ था, और वो भी विद्या की चोरी थी। अब जो शास्त्रों में मिलता है कि जो व्यक्ति अपने गुरु को जो है छल सकता है, धोखा दे सकता है, अपने गुरु को अंधकार में रखकर शिक्षा भी हासिल कर सकता है, वो यदि सारी विद्याओं का ज्ञाता हो जाए तो वो संसार को कितने अंधकार में धकेल सकता है। क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता पिता पुत्र के रिश्ता से भी बड़ा माना गया है। तो जो व्यक्ति गुरु को धोखा दे सकता हो, गुरु के साथ छल कर सकता हो, गुरु के साथ गुरु को अंधकार में रख सकता हो, वो पूरे संसार को, पूरी पृथ्वी को अगर वो सारा ज्ञान अर्जित कर ले तो कितने अंधकार में वो धकेल देगा। ये दो शिष्य के साथ आता है और दोनों शिष्य शापित हो जाते हैं।
ये उस वक्त की बात है जब नैतिकता का धरातल बहुत उच्च था। आज नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आज गुरु शिष्य का वो संबंध तो है ही नहीं। आज तो लट्ठम लठ वाली पोजीशन है, जबरदस्ती गुरु पढ़ा रहे हैं सैलरी के लिए, जबरदस्ती शिष्य पढ़ रहे हैं, गुरु के जाते ही क्लास में उनके पीछे कमेंट भी हो जाता है और गुरु भी वही ठट्ठा करने वाले। तो वो संबंध बिखर गया, इसलिए वो विद्या की जो चोरी है वो समझ में नहीं आती। इसलिए द्रोणाचार्य जब मना करते हैं कर्ण को कि मुझे खुशी होती तुम्हें विद्या दान देते हुए, तो वो कहते हैं कि आचार्य, विद्या तो दान में दी भी नहीं जा सकती, वो तो अर्जित करनी पड़ती है। और अर्जित करने के लिए इसलिए अर्जुन सबके प्रिय हैं, क्योंकि वो स्नेह, नैतिक और बहुत नम्र हैं। जैसे भगवान कृष्ण से लेकर, अपने गुरु से लेकर, पितामह से लेकर हर किसी के प्रिय हैं, क्योंकि वो बहुत नम्रता से उसको धारण करते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी गुरु को अंधकार में रखकर विद्या हासिल कर ले, यदि वो सर्व शिक्षा से पूर्ण हो गया तो वो क्या कर सकता है, यही सोचकर गुरुओं ने शाप जो दिया, और दोनों गुरुओं को शाप जो है, दोनों गुरुओं का शाप फलीभूत हुआ। और ये कथा हमें ये बताती है कि विद्या का कितना महत्व है। परशुराम जी के तब कर्ण नहीं जानता था कि वो क्षत्रिय है, लेकिन वो विद्या अर्जन करने के समय वो बता सकता था कि वो एक सूत पुत्र है, राधेय है, अधिरथ उसके पिता हैं, जो उसकी पहचान थी जब अधिरथ द्रोणाचार्य के पास ले गए थे। लेकिन वो ये भी नहीं बताता, क्योंकि उस जमाने में वो शिक्षा उसको नहीं मिल पाती। गुरु परशुराम तो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देने की जो है, उन्होंने एक क्षत्रिय दिव्रत जो बाद में भीष्म कहलाए, उनको वो शिक्षा देते हैं। इसलिए कर्ण जो है गुरु को अंधेरे में रखकर, और ये उसके जो कीड़ा काटने वाला प्रसंग है उससे ये सामने आता है। तो सूर्य का पुत्र देता ही चला गया। स्त्री के वस्त्र हरण के विचार के कारण कवच कुंडल तक उसका हरण हो गया, और गुरु को अंधेरे में रखने के कारण आखिरी क्षण के युद्ध में अंधेरे में पहुंच गया। ये उस वक्त की नैतिकता की कथा है, लेकिन आज नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आज तो अधिकारों, स्त्री अधिकारों, पता नहीं क्या क्या चीज़ों की मांग होती है। आज भी दुनिया की स्त्री गार्गी, मैत्रेयी, सीता जैसी नहीं बन पाई है, पर अधिकारों की बड़ी लड़ाई चलती है। और आज कोई भी शिष्य, कोई भी गुरु का वो रिश्ता नहीं है, लेकिन आज भी बड़े अधिकारों की लड़ाई चलती है। तो ये वो उस नैतिक युग की कहानी है। इस अनैतिक युग में बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, पर जो कहानी है वो यही है। और साथ साथ थोड़ा सा और जानकारी दे दूं कि कर्ण की पत्नी भी थी, उसका नाम वृषाली था, वृषाली, और कहीं कहीं उसको पद्मावती भी कहा गया है। और कर्ण के जो वृषाली से जो उसके पुत्र थे वो वृषसेन, सुषेण, वृषकेतु, 3 पुत्र थे कर्ण के। और कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम था सुप्रिया, उससे उनके पुत्र थे चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन, भानुसेन, वहाँ से 3 पुत्र। तो कर्ण का वंश परंपरा भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था। तो ये कहानी है। बाकी आप सब महाभारत तो देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो? कूल पूछ रहे हैं, कूल डूड लॉग, त्याग और वीरता में कौन सबसे आवश्यक है महान व्यक्तित्व के लिए? दोनों महान है। किसी एक गुण के साथ आप महान व्यक्तित्व तो नहीं हो सकता। महान तो वही है जो संपूर्ण है, एक गुण के साथ तो कोई महान नहीं हो सकता। देवांग भट्ट जी बहुत धन्यवाद, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर चैट के लिए भी संदीप जी, आपका कल का वीडियो देखा तो रहा ना गया, मैं 6 साल अमेरिका फौज में था। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कई जंगे लड़ी, वाह। मिशनरी, राजनीति, मृत्यु और वीरता को करीब से देखा है। ईमेल कर रहा हूँ, वक्त निकाल कर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, indiaspeaksdaily@gmail.com मेरा ईमेल है, आप ज़रूर मुझे कीजिए। और खुशी होगी
जो एक फौजी से बात करते हुए, जो पूर्व फौजी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवांग जी। नीरू लेखी, बहुत धन्यवाद आपका, हमारे मेंबर हैं। अविनाश आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी हमारे मेंबर हैं। मोहन नायर जी, बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। अविनाश आचार्य पूछ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से ही 1 लाख रुपए से अधिक की फीस ली जाती है। ये व्यंग कर रहे हैं और ये सच्चाई बता रहे हैं कि तब गुरु और शिष्य की परंपरा कहाँ विकसित होगी, कैसे विकसित होगी। उस समय गुरु शिष्य अपना पेट भरने के लिए और गुरु का पेट भरने के लिए भिक्षाटन करते थे, भिक्षा लेकर आते थे। और आज तो गला दबाया जा रहा है। शिक्षा के नाम पर एक ऐसा धंधा हो चुका है, शराब माफियाओं के स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं, ये स्थिति है। देवांग जी, फिर से पुनः स्वागत आपका सुपर चैट के लिए। अरे ताऊ जी, मुझे आप मत कहिए, मैं 28 का हूँ। अच्छा, तो अब आप तो हमारे गुरु हैं, तू या तुम कहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, अपना सा लगेगा। कोई बात नहीं, आप हमारी संस्कृति है और आप अच्छा ही है। जब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा खुल जाएंगे तो फिर तुम भी कहेंगे। तो अच्छा लगा कि 28 साल की उम्र में ही आपने इतना कुछ हासिल किया और अमेरिकन की वहाँ की सेना में रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवांग जी, आपका बहुत धन्यवाद। कभी बात होगी। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में, जिस पे लोग बैंक से जो जुड़ा हुआ है, 100 रुपीज़ पर मंथ का जो सब्सक्रिप्शंस जिस पे लोग भरते हैं, वो मेरा पर्सनल नंबर है, मैं ही उठाता हूँ। तो आप उस पर कभी फ़ोन कर सकते हैं आराम से। प्रतिभा शर्मा जी, बहुत धन्यवाद। निधि राजपूत जी, सूर्यवंश और चंद्रवंश पर कौन सी पुस्तक आप बता रहे थे? निधि राजपूत जी, सूर्यवंश और चंद्रवंश की पूरी, मैंने कहा कि सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा इतिहास आपको पुराणों में दर्ज है, तो वो पुराणों को आपको छानना पड़ेगा, तब जाकर सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा इतिहास मिलेगा। मैं आप लोगों को दूंगा एक दिन सूर्यवंश के एक एक राजा की कहानी बोध कथाओं में। जब आप लोगों का आग्रह है तो मैं उसको सुनाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा। और सुरजीत बोस कहते हैं, एकलव्य क्या अर्जुन से बड़ा योद्धा था? वो तो प्रारंभिक ज्ञान पर ही था, बाद में वो योद्धा तो बना नहीं, क्योंकि उसको अंगूठा दान देना पड़ा और वो भी विद्या की चोरी ही कर रहा था। सौरभ पुरोहित कह रहे हैं, संदीप जी मेरा गोत्र गार्गस्य है, क्या इसका मतलब मैं गार्गी का वंशज हूँ? कभी गोत्र व्यवस्था के बारे में समझाएं। गोत्र व्यवस्था ऋषियों के नाम पर हमारे यहाँ शुरू किया गया और बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था थी, ताकि रक्त शुद्धि रहे, एक वंश में शादी ना हो। और आप जहाँ उन मजहबी लोगों को देखें जहाँ एक ही परिवार में शादी होती है, सबसे ज़्यादा जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, बीमारियाँ जो है उसमें है। हिंदू और सनातन बहुत ही वैज्ञानिक धर्म था, बहुत ही वैज्ञानिक। तो हम जो है आपसे इस पर भी बात करेंगे। अरिंदम चौधरी कह रहे हैं, अरे अरिंदम चौधरी, क्या सचमुच तपस्या करने से देवता प्रकट होते हैं? अब नहीं होते, तब होते थे। इसलिए जब वेद व्यास जी से ऋषि चाहते हैं कि कलयुग, अब तो कली काल आ गया और कली काल में किस तरह से ये मानवता रहेगा और क्या होगा, तो उन्होंने उसके ड्यूरेशंस को बहुत कम कर दिए। कलयुग में आपको उस तपस्या का लाभ जो दिया उन्होंने दान से दिया, इसलिए वो युग है नहीं कि आप कर पाएंगे। और देवता और मनुष्य के बीच संवाद होता था, वो क्षेत्र भी बताऊंगा जहां आज भी मनुष्यों का जाना वर्जित है। और आज आप कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करके तो आ जाते हैं, कैलाश मानसरोवर कोई पैर भी नहीं रख सकता। तो जिन लोगों को लगता है कि ऐसे कथाएं होंगी, देवता नहीं होंगे, आज के समय के जो वैज्ञानिक हैं आपके लिए, आप उसी को मान लीजिए। तो देवता जो है, सारे शस्त्रों का अनुसंधान, आज ये जो मिसाइल बन रहे, मिसाइल हमारे कलाम साहब ने मिसाइल बनाए, परशुराम जी ने उतने शस्त्र अस्त्र बनाए। आप इस तरह से तुलना कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, पर उस पर भी मैं कहीं बताऊंगा, कभी आजकल में बताऊंगा। अविनाश आचार्य जी हो गए, नीरू लेखी जी हो गई, प्रतिभा जी, मोहन नायर जी बहुत धन्यवाद। अविनाश आचार्य जी, कर्ण सूर्य पुत्र थे, सूर्य देने के प्रतीक हैं, तत्कदाचित इस कारण कर्ण के स्वभाव से दानी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वही है कि देने का ही भाव। इसलिए जब दो अवसर आया और कर्ण ये कहते हैं जब भीष्म पितामह से कि मैं
पूरे भारत को जीता, लेकिन अर्जुन के पास जब भी जाता हूँ मैं क्यों हारता हूँ। विराट युद्ध में वो अर्जुन से हारे, जहाँ स्वतंत्र युद्ध हुआ। और द्रौपदी स्वयंवर में जब वो ललकारते हैं अर्जुन को कि ब्राह्मण कैसे एक राजकुमारी को जीत के ले जाएगा, क्षत्रियों के अहम पर चोट पहुंचता और सारे क्षत्रिय मिलकर घेरते हैं, तो अर्जुन उनके धनुष को काट देते हैं। तो अर्जुन के सामने उनको हर बार पराभव का सामना करना पड़ा था। और आखिरी युद्ध में एक दिन उन्हें विजय मिली थी, लेकिन सूर्यदेव अस्त हो गए। और उस पर दुर्योधन कहता है, मित्र तुमने मुझसे विजय छीन ली। वो बहुत झल्लाता है, वो कहता है क्यों तुम सूर्यदेव को क्यों दोष दे रहे हो। बोला मित्र, नियम नैतिकता तो अब नियम रह नहीं गया, अगर अर्जुन वध हो जाता तो हम जीत सकते थे। बोले जो आज मैंने अगर उसको हराया तो कल भी हरा दूंगा। और दुर्योधन बहुत झल्लाता है कर्ण पर। नीरू लेखी जी कह रहे हैं सर आपके लाइव आने के टाइम नहीं पता है, कृपया बताएं। नीरू जी कल आपने पूछा था और आप कमेंट में देखिए मैंने जवाब दिया है। मैं हर महत्वपूर्ण कमेंट्स में जवाब भी देता हूं। तो दोपहर 3:30 बजे और रात में 8:30 बजे, ये 2 बजे मैं लाइव आता हूं। दोपहर में बिल्कुल पॉलिटिकल और रात में बोध कथाओं का दौर होता है। रमाकांत मिश्रा जी बहुत धन्यवाद, कह रहे हैं साउंड बहुत अच्छा है। तो सारे प्रश्न मैंने लगभग ले लिए हैं। राहुल कुमार रमन कहते हैं महाभारत में जाति का वर्णन हमेशा करता है, लेकिन भगवान कृष्ण जी तो कर्म के अनुसार भगवान कृष्ण जी को कर्म के अनुसार किस जाति में रखा जाए। भगवान कृष्ण, इसलिए गीता पढ़िए, भगवान कृष्ण उसमें स्वयं कहते हैं कि स्वभाव से है चारों जाति, जो चारों वर्ण जो है स्वभाव। तो खुद भगवान के कहे को मानिए। उस समाज में कुछ विकृतियां आने लगी थी, उसके बाद ही तो कलयुग शुरू हुआ। लेकिन भगवान जो कहते हैं भगवान के कहे को मानिए। और गीता में भगवान साफ कहते हैं कि चारों वर्णों का जो निर्माण है उनके स्वभाव के अनुरूप मैंने किया है। गोत्र परंपरा के बारे में भी बताऊंगा दीपक जी कभी। सोहन पाटिल जी कहते हैं धर्म के विरुद्ध होने के कारण कर्ण हारता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि धर्म और अधर्म की ही लड़ाई थी, और जहाँ धर्म है वहाँ नारायण है। ओम प्रकाश जी कहते हैं भगवान कृष्ण ने कर्ण पर कहा था कि रथ पर मैं सवार हूँ, मुझ पर तीनों लोगों का भार है। रथ पर स्वयं हनुमान जी सवार हैं ध्वज में, और इस रथ को हिलाना भी नहीं चाहिए। कर्ण उस रथ को 3 पग पीछे धकेल देता था। तो कर्ण की वीरता का ये पता चलता है इससे। तो कर्ण बहुत वीर था। भगवान कृष्ण ने खुद कहा कि 5 भाइयों का गुण उस एक भाई में है। धन्यवाद नीरू जी, टाइम का वही है। और तो अरिंदम चौधरी कहते हैं भगवान रामकृष्ण परमहंस को भी कलयुग में माँ काली के दर्शन हुए थे, आपको भी हो सकते। वो अंतरतम में ही झांकना होता है। फिर बाद में तोतापुरी जी आए, जब रामकृष्ण परमहंस द्वैत को साध लिया उन्होंने, माँ काली से साक्षात बात करते हैं, तब वेदांत की शिक्षा देने उनके गुरु तोता जी आए, तोतापुरी ही नाम था उनका शायद, वो आए। और फिर उन्होंने वो लकीर खींच दी माँ उनको, जब भी वो ध्यान में बैठते तो माँ काली आकर प्रकट हो जाती थी। तो उन्होंने एक दिन वो शीशा उठाया और चीर दिया दिमाग कि अब इस पे ध्यान करो, और फिर माँ काली विलीन हो गई। रामकृष्ण परमहंस जी का आप जब देखोगे, यानी अंत में आपको उस परमात्मा में विलीन होना है, परमात्मा को पकड़ कर नहीं रखना है। यही इसी को आदि शंकर ने जो अद्वैत कहा है। भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, हाँ जी, हम सब तो जानते ही हैं। धर्म युद्ध में भी अधर्म का उपयोग किया गया, क्या यह सही है? कुल युद्ध, बिल्कुल। धर्म और अधर्म की परिभाषा, जब तक आप धर्म को नहीं जानोगे आप अधर्म तो कैसे कर सकते हो। धर्म को वही कराऊं कि वही परशु भगवान परशुराम के हाथ में, कहोगे उन्होंने तो इतना संहार किया, तो उनके हाथ में वह एक अस्त्र है, पर वही एक कसाई के हाथ में वो एक बकरा काटने का औजार है। वही फर्क है। आप कहोगे भगवान ने क्षत्रिय का विनाश किया, हम एक बकरा नहीं काट सकते, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान ही, जब आप ज्ञानी हो जाते हो तो वही धर्म के मार्ग पर आपको ले जाता है। और अज्ञानी, उसके हाथ में शस्त्र भी कसाई के हाथ में शस्त्र के समान। सौरभ कहते हैं कर्ण को लोग महान क्यों कहते हैं? मुझे वो कहीं से महान नहीं लगता। सौरभ कर्ण पर पढ़ना चाहिए। कर्ण ने जीवन भर दिया ही दिया। आप एक और चीज देखिए,
पिता नहीं था तो जीवन में कितनी ठोकरें खानी पड़ी कर्ण को भी और पांडवों को भी, जब पिता नहीं थे। बचपन से वो एक बच्चा जिसको माता पिता का बोध नहीं है कि कौन है, उसके संघर्ष को अगर आप देखोगे तो वो जो अंदर जो जो एक रोष हो जाता है व्यक्तित्व में, वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक हिस्सा था। और अगर वो धर्मच्युत होता उसके अनुरूप देखें तो वो जहाँ तीनों लोक मिल रहा था, अगर छह पांडव मिल जाते तो कौन उन्हें हराता। लेकिन उसने मित्रता और का ऋण उतारना ज़्यादा उपयुक्त समझा, क्योंकि ऐसे समय में उसके साथ दुर्योधन खड़ा हुआ था। तो धर्म की बहुत बारीक व्याख्या है। धर्म ऐसे नहीं समझा जा सकता, धर्म को जीना पड़ता है। जो धर्म को जीता है, धर्म को जो धारण करता है, वही धर्म के मर्म को समझ पाता है। भगवान कृष्ण के हाथ में वही जो है चक्र, सुदर्शन चक्र है, और किसी और के हाथ में वही चक्र एक हथियार बन जाएगा। तो धर्म के मर्म को समझना पड़ता है। आज बहुत हो जाएगा, जो है मैंने अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ। कुंदन शाह जी बहुत धन्यवाद। कर्ण अपने दान देने की वजह से महान कहलाया, जय श्री राम। सही बात है, दानवीर और किसी को ये उपाधि नहीं मिली है। दीपक द्विवेदी जी, सनातन कितना प्राचीन है, इतिहास जानने से शायद सनातन को जिया जाए। सनातन अरबों साल पुराना है। ठीक है, तो मैं इसको मैं समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलूँगा कल फिर दोपहर 3:30 बजे किसी पॉलिटिकल इशू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।